वेलकम बच्चों। इस सेशन में हम सभी देखते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है, कितने कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स हैं। अब सबसे पहले देखिए कि जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में बच्चों आपको पता है कि प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। पर प्रोटॉन और प्रोटॉन है तो मीन्स पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, बोथ आर पॉजिटिव चार्ज. So, according to the electrostat, there must be a repulsive force between them. As a result, the nucleus क्या होना चाहिए, उसमें से सारे प्रोटॉन बिखर जाने चाहिए. But there is a existence of a certain strong force which holds all the like charges. Is that clear? So this is the called strong nuclear force. It is this force. This is the force. This is the force which holds the ये protons and neutrons in the nucleus in the nucleus. ठीक है, न्यूक्लियस बना रहता है. अब यहां बात कर रहे हैं क्या कि इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. पहली चीज ये जान लीजिए कि ये इट इज ए वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स. वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स मतलब कि इसका ऑर्डर होता है अबाउट 10⁻15 मीटर, मतलब 1 फर्मी के लगभग हो जाता है. और इससे मतलब इस रेंज के थोड़ा सा ज्यादा जाएगा तब भी ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, और थोड़ा और इससे कम हो गए सेपरेशन तो क्या होगा, दैट ये फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स विल कन्वर्ट इनटू ये रिपल्सिव फोर्स. ठीक है, तो अब ये है इसका मतलब इट इज ए वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स. ठीक, और अट्रैक्टिव. ठीक, अब अट्रैक्टिव है और साथ ही क्या, ये एक शॉर्ट रेंज के लिए अट्रैक्टिव है. और हम कहें कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है. बच्चों एक चीज मैं बता चुका हूं पहले ही कि 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि नेम द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, नेम द वीकेस्ट फोर्स. ठीक है, वीकेस्ट फोर्स में ये मत कहिएगा कि वीक न्यूक्लियर फोर्स. विच वन इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इज ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. अब क्या है, दीज आर ये अट्रैक्टिव फॉर सम रेंज, ये किसी एक स्पेसिफिक रेंज के लिए है. उसके बाद अगर उससे दूर गए तब तो रह ही नहीं गया, और उसके और नजदीक आ गए तो क्या होगा, वो रिपल्सन होगा. ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं क्या, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हो गया, और नॉन सेंट्रल और फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है. अब ये है इट इज ड्यू टू, हाँ नेक्स्ट और क्या, ये चार्ज इंडिपेंडेंट. ठीक, चार्ज इंडिपेंडेंट है, और it is due to exchange of pi mesons between the particles. ठीक है, it is due to the exchange of pi mesons between the पार्टिकल्स के बीच क्या है, पाई मेसॉन्स जो होते हैं उनके एक्सचेंज के कारण से.
ठीक है, तो बच्चों ये 7 पॉइंट्स थे इसके मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। ठीक, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, है ना। हाँ स्टूडेंट्स, ये केवल तभी एग्जिस्ट करता है जब किसी न्यूक्लियस का डिकम्पोजिशन होता है और उसमें से एलिमेंट्री पार्टिकल्स एग्जिट होते हैं और उन एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच ये फोर्स लगता है एंड दिस फोर्स इज ड्यू टू द ये मासिव वेक्टर बोसॉन्स। ठीक है, ये पार्टिकल्स को नाम दिया गया जिसके एक्सचेंज के कारण से ये फोर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो ये क्या है, दिस फोर्स एग्जिस्ट only between the elementary particles which emit from the nucleus. Yes. ठीक, this force exists only between the elementary particles which emit from the ये क्या है, न्यूक्लियस। ठीक, तो अब एलिमेंट्री पार्टिकल्स एग्जांपल क्या है एलिमेंट्री पार्टिकल्स का, बीटा डिके, बीटा पार्टिकल्स बोलोगे, या दूसरी बात हम कहें, एक तो बीटा पार्टिकल्स हो गया, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, इस तरह के। एंड दिस इज आल्सो ए वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। ठीक है, इसकी रेंज भी क्या है, लगभग 10⁻⁻15 मीटर की रहती है। और साथ ही क्या कि ये इट इज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ massive particles, massive vector bosons, bosons। ठीक है, इसको क्या है, W ± या Z से शो करते हैं। तो अब क्या है, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ मासिव वेक्टर बोसॉन्स, तो दो पार्टिकल्स के बीच एग्जिस्ट हुआ तभी। ठीक, हाँ अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि ये कंजर्वेशन लॉज क्या है। फिजिक्स में क्या है कि 4 कंजर्वेशन लॉज हैं। पहला कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ मास, तीसरा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और चौथा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ, ये मास की बात नहीं छोड़िए क्योंकि मास और एनर्जी दोनों इकट्ठा क्या कंजर्व माना जाता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात कर देते हैं। ठीक, और चौथा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक, तो अब यहां से ये देखना है कि ये चारों क्या है। सबसे पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, फिक्स। ठीक है, तो क्या है, फिक्स, कंजर्वेशन का मतलब फिक्स, कह सकते हो कंजर्व मतलब फिक्स रहे किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम। और दूसरी बात क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम, किसी आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब नो एक्सचेंज ऑफ मास, एनर्जी एंड फोर्स विद द सराउंडिंग। system which has
नो एक्सचेंज ऑफ मास एनर्जी और फोर्स विथ सराउंडिंग। ठीक है, सराउंडिंग के साथ किसी तरह से मास एनर्जी वगैरह का कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है। जैसे हम कहें कि हम पूरी तरह से क्या है, एक कमरे में फिक्स बंद कर लिए, ठीक, तो खिड़की दरवाजे सब बंद कर लिए, क्या वो आइसोलेटेड हुआ? नहीं, क्योंकि खिड़कियों से कुछ ना कुछ क्या है, साउंड एनर्जी अंदर से बाहर आएगी, हमारी बॉडी की हीट एनर्जी क्या है, बाहर भी जाएगी। तो ऐसे ही, ठीक, मतलब जो कमरा है, रूम होना चाहिए, रूम की बाउंड दीवारें भी पूरी तरह से आइसोलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से तो ये चीज का है, दिस इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन, अब स्टेटमेंट क्या होगी, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द एनर्जी, इट्स होल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व। मतलब रिमेन कंजर्व का मतलब रिमेन फिक्स्ड। इसी तरह से होल चार्ज विल रिमेन फिक्स्ड। इसी तरह से होल, ये क्या है, लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम विल रिमेन फिक्स्ड या कंजर्व। इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम। ठीक, अब क्या है, बशर्ते की दो कंडीशन, बशर्ते की उसका जो है दैट सिस्टम इज आइसोलेटेड होना चाहिए, किसी तरह का बाहर के साथ एक्सचेंज नहीं है। ठीक है बच्चों, ये सब क्या है, आप सभी मतलब फर्दर चैप्टर्स में वो मतलब डिटेल भी पढ़ोगे। ठीक है, इसीलिए मैं ज्यादा नहीं लिखवा रहा हूँ, केवल आपको समझा रहा हूँ और थोड़ा सा आप अपनी कॉपीज में भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।